और इस वक्त आपकी बड़ी खबर बता दें, नेपाल से यहां पर जो सबसे ज्यादा नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसके अलावा कई लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। इस भूकंप के आने के बाद जैसा कि अनुमान था, बड़ी खबर, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस टीम जो है एनडीआरएफ, वो नेपाल में राहत का कार्य करेगा। एनडीआरएफ की 4 टीमें, नेपाल में कई मौतों की खबर, नेपाल में राहत कार्य करेगा एनडीआरएफ। एनडीआरएफ की 4 टीमें काठमांडू रवाना हुई और इस वक्त खबर यह भी आ रही है कि बाराबंकी में 2 महिलाओं की मौत हो गई है। अगर भारत की बात की जाए तो बिहार में 3 लोगों की मौत, खासकर नेपाल से सटे जो इलाके हैं बिहार में, उनका संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। और बाराबंकी में 2 लोगों की मौत। नेपाल में राहत कार्य करेगा एनडीआरएफ। बाकायदा होम मिनिस्ट्री ने इस चीज का पहले ही इशारा कर दिया था और 3 बजे बैठक से पहले ही भारतीय जो टीमें हैं वो अलर्ट पर आ चुकी हैं। वायुसेना के विमान को अलर्ट पर रखा गया है। सिद्धांशु कार ने बाकायदा इस चीज को ट्वीट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के स्पोक्सपर्सन, नेपाल में राहत कार्य करेगा एनडीआरएफ। एनडीआरएफ की 4 टीमें काठमांडू के लिए रवाना। नेपाल में कई मौतों की खबर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीतामढ़ी में 3 की मौत की खबर। राजीव प्रताप रूडी ने यह कहा है कि सीतामढ़ी में 3 की मौत हुई है। बहुत बुरा नुकसान पहुंचा है मुजफ्फरपुर में, बेतिया में, पूर्णिया में। पूर्णिया में पहले ही बारिश और ओलावृष्टि से काफी नुकसान पहुंचा था, ऊपर से लोगों के ऊपर यह दोहरी मार। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सीतामढ़ी में 3 की मौत, मुजफ्फरपुर, बेतिया और पूर्णिया में सबसे ज्यादा नुकसान। उत्तर भारत में, उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर, पूर्णिया में इमारतों को क्षति पहुंची है। उत्तर भारत में बिजली काटी गई है। सीतामढ़ी में 3 की मौत की खबर आ रही है। मुजफ्फरनगर, पूर्णिया में इमारतों को काफी क्षति पहुंची है। और इसके अलावा बेतिया, पूर्णिया, मुजफ्फरनगर, सीतामढ़ी, यहां पर काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। राजीव प्रताप रूडी का यह कहना है। खबर यह भी है कि बाराबंकी में 2 महिलाओं की मौत हो गई है। यानी कि अभी तक जो कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक तकरीबन इस भूकंप से 5 लोगों की भारत में मौत की खबर आ रही है। भी ठीक से काम नहीं कर रहा है कि वहाँ पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। और संपर्क भी हुआ तो बातें अच्छी तरह से सुनते हैं कि काठमांडू में इंटरनल जो संपर्क है वो भी बहुत लिमिटेड उसमें हो रहा है और पूरा संपर्क नहीं हो रहा है, ऐसी खबर आई है। ये बहुत दुखद घटना है। अभी तक किस तरह की सूचनाएं, जो जानकारी नहीं, एक तो वहाँ बहुत ऐतिहासिक टावर था, धरहरा कहते थे, बहुत ऊंचा टावर था, वो ध्वस्त हो गया। उसके आसपास के, उसके उत्तरी भाग के शहर के बहुत से घर गिर गए हैं, इतनी खबर है। पर इसके बाद भी और कहाँ क्या है ये पता नहीं है। जिस प्रकार की इसकी तीव्रता थी, किस तरह का अंदाजा लगाया जा रहा है? अब 7.5 ये वैसे काफ़ी बड़ा है, तो ईपी सेंटर के आसपास, तो इसने कुछ नुकसान किया ही होगा, ये काफ़ी बड़ा है। और भारत में है क्या कुछ, मतलब क्या प्रधानमंत्री वगैरह से बातचीत, मदद? नहीं, वो लोग अब कांटेक्ट होगा तो करेंगे। अब प्रधानमंत्री तो अभी बाहर हैं, शायद नहीं आए, शायद प्रधानमंत्री बाहर हैं, वो इंडोनेशिया में है, शायद अब आ जाएंगे। पर यहाँ गृह मंत्री जो कि अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी होंगे, उनकी ही अध्यक्षता में ये डिजास्टर रिलीफ कमेटी काम करती है वहाँ, चाहे फ्लड हो, भूकंप हो। मेरे ख्याल से उसने काम शुरू कर देना चाहिए।
जबकि अब खबर तो कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है, मैं कैसे कर सकता हूँ। और मेरे ख्याल से उन्होंने काम शुरू कर कोई दिया। संपर्क आपने पास साधे होंगे या कुछ? नहीं है ना, अभी पहुंचे हैं अभी तो। यहाँ पे चिंता की विषय ये भी है कि नेपाल में जो भी संपर्क सूत्र है या जो भी संपर्क के तार हैं वो सब अभी काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन सेटअप पूरा की तरीके से अगर कहा जाए तो ठप हो चुका है।